गई है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों आज उसी मुद्दे पर मैं फिर से आपके सामने आया हूं। प्रफुल्ल भाई पटेल आखिर क्यों नहीं ले रहे हैं अजीत दादा पवार साहब के हत्या के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस? यह सबसे बड़ा सवाल है। और आखिरकार इतने वर्षों से जो प्रफुल्ल भाई अजीत दादा पवार साहब के साथ करीबी तौर पर रहे और आज वे एक सादी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले रहे हैं और ना ही किसी तरीके का अपना बयान दे रहे हैं, आखिर क्यों? दर्शकों आपको बता दूं, सबसे पहले दर्शकों आपको ये अजीत दादा पवार साहब का मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, उन्होंने क्या कहा है वो पहले आप सुन लीजिए। रिॲक्ट होणं, कुणावर डोळे झाकून विश्वास ठेवणं, अलीकडं स्पर्धेच्या युगामध्ये तुम्हाला टिकायचं असेल तर इतकं अंधश्रद्धेसारखा विश्वास ठेवून चालत नाही। माणसं ओळखायला किंवा त्याच्यामध्ये नक्की ह्याचा हेतू काय ते समजून घ्यायला शिकलं पाहिजे, प्रयत्न केला पाहिजे। दर्शकों ये रिकॉर्डेड वीडियो था और उस समय अजीत दादा पवार साहब ने ये अपने समय एक लोगों को राय दी थी कि आदमी कैसे पहचाने जाते हैं, किस तरीके से आदमियों की पहचान की जाती है और किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अजीत दादा पवार साहब खुद पर ही ये बात लागू करना भूल गए थे। दर्शकों आपको बता दूं कि रोहित पवार जो उनके भतीजे हैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, लगातार DGCA की हो या फिर रोहित सिंह की हो या VK सिंह की हो जानकारियां साझा कर रहे हैं। लेकिन अब तक के जो जयपुर में रोहित सिंह की शादी हुई थी और रोहित सिंह की शादी में खुद केंद्रीय जो हमारे एविएशन मंत्री हैं राम मोहन नायडू वो खुद मौजूद थे और वे भी अब तक के कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। दर्शकों आपको बता दूं कि उस समय जयपुर की ये रोहित सिंह की जो शादी हुई थी उस शादी में चंद्रबाबू नायडू, प्रफुल्ल पटेल, बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। लेकिन अब तक के इस शादी में कौन कौन रोहित सिंह के साथ जुड़ा है यह तक के नहीं बताया हुआ है। दर्शकों आपको बता दूं कि जिस दिन 27 तारीख को रात के समय 7:30 बजे प्रफुल्ल भाई पटेल का फ़ोन आता है। सारे समाचार में सब जगह प्रफुल्ल भाई पटेल ने भी कहा था कि मैंने किसानों की फाइलों के लिए चर्चा किया था, फ़ोन किया था। दर्शकों आपको बता दूं किसानों की फाइलें नहीं थी, वो फाइल थी जो पूरा नेटवर्क, जो पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार गुट का जो कैंपेनिंग संभालता था उसकी एक फाइल पर चर्चा थी। और उस फाइल पर चर्चा के समय उस समय वहाँ तटकरे भी मौजूद थे और तटकरे ने ही वो सारा सिचुएशन अपने आंखों से देखा है कि उस समय अजीत दादा पवार ने किस तरीके से उस मीडिया मैनेजमेंट करने वाले की फाइलों को दरकिनारा कर कर उसका करोड़ों रुपए का जो एग्रीमेंट था उसे करने से मना कर दिया था और प्रफुल्ल भाई पटेल ने उसी के लिए फ़ोन किया हुआ था। दर्शकों आपको एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात बता देता हूं कि अब तक के जो विमान हादसा हुआ था वो ठीक 2 दिन पहले सूरत गया हुआ था, वही विमान सूरत गया हुआ था। ये मैं नहीं कहता हूँ, DGC के बाकायदा आंकड़े कहते हैं। रोहित पवार का भी आरोप है, लेकिन अब तक के कोई भी बात सामने नहीं आ रही है और इस पूरे मामले को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। दर्शकों आपको बता दूं कि जिस दिन अजीत दादा पवार साहब का अंतिम संस्कार का कार्यक्रम था उस दिन हमारे ही देश राज्य के तमाम पुलिस अधिकारी आंखों में आंसू लेकर दादा को अलविदा कह रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ा कद था दादा का और दादा के बराबरी का नेता शायद शरद पवार साहब के बाद अजीत दादा पवार ही थे जो इतने बड़े कद पर थे, क्योंकि उनकी लोगों में जो पकड़ थी वो शायद ही किसी नेता की पकड़ होती है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, नागपुर में उनकी कार्यकर्ताओं में क्या पकड़ है और कार्यकर्ताओं में किस प्रकार से उनका
मिलाप है, यह तो देखने को ही बनता है। लेकिन दर्शकों आपको बता दूं कि अजीत दादा पवार साहब के साथ उनके गांव में बारामती से कहीं की भी सभा हो, उनके कहीं की भी सभा रहे, वहाँ सैलाब, जन सैलाब, कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ता था। दर्शकों आपको बता दूं कि प्रफुल्ल भाई पटेल पहले से ही चाहते थे, जब वो शरद पवार के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस में गए थे कांग्रेस से, तब से ही वो चाहते थे कि इस पार्टी में उनका कद बड़ा हो। लेकिन अचानक पिछले 2-3 साल पहले अचानक अजीत दादा पवार का कद बड़ा होने लगा, लोगों में उनकी क्रेज़ बढ़ने लगा, क्योंकि दादा जो बात करते थे वो सीधे तौर पर बात करते थे, वो घुमा फिरा कर बात नहीं करते थे। दादा कभी अपनी जनता को लॉलीपॉप नहीं देते थे। प्रफुल्ल भाई पटेल ने गोंदिया भंडारा की जनता को केवल लॉलीपॉप दिया है। दर्शकों आपको दिखा दूं, अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये वही भेल कंपनी है जिस कंपनी का काम इस जगह होने वाला था गोंदिया भंडारा में, लेकिन आज तक के वो काम नहीं हुआ है। दर्शकों खैर दर्शकों, मुद्दा वो नहीं है, भेल का मुद्दा नहीं है। मैं बताना चाह रहा था दर्शकों कि इस पूरे मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रफुल्ल भाई पटेल राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे। नकारे हैं कई बार प्रफुल्ल भाई पटेल ने प्रेस के सामने, गोंदिया में वो प्रेस लेते हैं, कुछ 2-4 इकट्ठा वहाँ के स्थानीय पत्रकारों को इकट्ठा करते हैं और उनके सामने वो माइक पर बूम आईडी इसके सामने बोलते रहते हैं। लेकिन दर्शकों आपको बता दूं कि सवाल भी उन्हीं के होते हैं, जो वहाँ स्थानीय मीडिया होता है वो सवाल भी प्रफुल्ल भाई की तरफ से दिए होते हैं। दर्शकों अगर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे उन्होंने जब भी बुलाया तब मैंने तीखे सवाल किए थे, मुझे तो बुलाना ही बंद कर दिया उन्होंने, मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया उन्होंने कभी, क्योंकि उनको पता है कि मैं सवाल करूँगा, सीधे सवाल करूँगा, और सवाल जो होंगे जवाब देना बनेगा नहीं, क्योंकि जवाबदेही होती नहीं है, क्योंकि हमारा जो सवाल होता है वो काफ़ी तीखा होता है। ये प्रफुल्ल भाई पटेल को भी अच्छी तरह से पता है। दर्शकों आपको बता दूं कि आखिरकार यह जो गुत्थी है ये सुलझ जाएगी, क्योंकि इसके लगातार सिलसिलेवार मैं आपको जो मेरे पास जानकारियाँ आती जा रही है, जो जानकारियाँ मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, और उन इकट्ठा की हुई जानकारियों के आधार पर ही मैं प्रफुल्ल भाई पटेल पर ये जो आरोप जो लगे जाते हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि रोहित पवार स्वयं उन्होंने कहा है कि जब इतना कुछ हो रहा है, इतनी कुछ जानकारी प्रफुल्ल भाई पटेल के पास है, और प्रफुल्ल भाई पटेल व्यक्तिगत तौर पर जब कहते हैं कि मैं अजीत दादा पवार के साथ बहुत अच्छा जुड़ा हुआ था, तो क्यों नहीं खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और बता देते कि भाई जयपुर की शादी में रोहित सिंह के शादी में कौन कौन आया हुआ था और यह षड्यंत्र कैसे रचा गया था, यह षड्यंत्र कैसा रचा है, और इस षड्यंत्र का खुलासा क्यों नहीं करते हैं। आखिर रोहित पवार ही अपने चाचा को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, एफआईआर कराने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दर्शकों एफआईआर भी लिखी नहीं जा रही है, क्योंकि बड़े लोगों का बहुत दबाव बना हुआ है। दर्शकों फिलहाल इतना ही, और जो जानकारी मुझ पर मेरे पास आएगी वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूर।